नमस्कार स्टूडेंट्स। हिंदी में हम 4th पोएम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कर्ण का जीवन दर्शन। हमने आगे पढ़ा कि कर्ण कृष्ण को कैसे बोलता है कि मुझे वैभव विलास इसकी कुछ भी आशा नहीं है। अभी उसके लिए कर्ण बहुत सारे उदाहरण देता है कि क्यों नहीं है आशा उसको, और वो ऐसी कंडीशन में जब दुर्योधन को उसकी मित्रता की ज़रूरत है तब वो उसको छोड़ के नहीं आ सकता है। प्रासादों के कनकाभ शिखर, प्रासादों के कनकाभ शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है कंचन पर कभी न सोता है। प्रासाद मतलब महल, जो महल होता है राजा का वो। प्रासादों के कनकाभ, कनकाभ मतलब सोने जैसे, गोल्ड के ऐसे। शिखर, शिखर मतलब महल का जो ऊपर का जो टॉप होता है उसको शिखर बोलते हैं। स्टूडेंट हम टीवी में ऐसे देख रहे हैं कि बड़े बड़े महल होते हैं, और अभी हमारी भी जो पुरानी जो इमारतें हैं उसमें भी बड़े बड़े महल हैं। जैसे भुज में आईना महल है, तो उसके जो टॉप की शिखर, तो पहले के ज़माने में क्या होता था, वो गोल्ड से बना हुआ होता था। तो जो महलों के जो गोल्ड के शिखर है होते कबूतरों के ही घर। कर्ण क्या कहना चाहता है, भले ही उस पर सोना मढ़ा हुआ होता है लेकिन उसके ऊपर अंत में कबूतर ही बैठते हैं, कबूतर ही उसको अपना घर बनाते हैं। महलों में गरुड़ न होता है कंचन पर कभी न सोता है। गरुड़ पक्षियों का राजा है, तो कर्ण का कहना है कि गरुड़ कभी महल में नहीं रहता है और कभी वो गोल्ड के आसन पर या ऐसे कभी सोता नहीं है। बसता वह कहीं पहाड़ों में शैलों की फटी दरारों में। गरुड़ भले ही राजा है फिर भी उसको इसका महल का, सोने का, किसी का मोह नहीं है, क्योंकि वो कहाँ बसता है तो पहाड़ों में है, शैलों की फटी दरारों में। शैल मतलब पर्वत जो होते हैं, तो पर्वत के बीच में से जो लाइन होती है दरार बन जाती है, तो उसके बीच में जो दरार होती है उसके अंदर गरुड़ रहता है, उसमें वो बसेरा करता है, वो कभी महलों में नहीं रहता है। होकर समृद्धि सुख के आधीन मानव होता है नित तपक्षीण। तपक्षीण मतलब निर्बल। मानवी, यहाँ पे मानवी के बारे में कर्ण ने कहा है कि मानवी जो है, मनुष्य है, सुख समृद्धि के अधीन हो जाता है। अधीन मतलब डिपेंडेंट होना। वो हम क्या करते हैं कि हमें जितना सुख और जितनी समृद्धि मिलती है तो हम उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो कर्ण का कहना है कि मानवी जो है वो पूरा सुख समृद्धि के अधीन हो जाता है, यानी कि उसके बस में हो जाता है। फिर वो क्या बन जाता है, तपक्षीण मतलब निर्बल बन जाता है। फिर वो उस सहूलियत के बिना नहीं रह सकता है। सता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण। सता मतलब जो हम सता चलाते किसी के ऊपर। किरीट मतलब मुकुट। मणिमय आसन मतलब गोल्ड से जड़े हुए, डायमंड से जड़े हुए जो आसन होते वो करते मनुष्य का तेज हरण। ये सब सुख सुविधाएं हैं, वो हमेशा मनुष्य का तेज मतलब प्रभाव को हर लेते हैं। नर विभव हेतु ललचाता है पर वही मनुष्य को खाता है। नर मतलब मनुष्य, विभव मतलब वैभव, पैसा धन ये सब वैभव है। तो हम पैसे के लिए ललचाते हैं लेकिन फिर अंत में वही मनुष्य को खा जाता है, मतलब उनके विनाश का कारण वही पैसा बन जाता है। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर कोमल। चांदनी पुष्प छाया, इसमें हम पल रहे हैं, मतलब हमारी परवरिश आकाश की रात को जो ठंडी चांदनी होती है, पुष्प मतलब फूल, पेड़ों के द्वारा छाया होती है, इसमें हम पलते हैं। तो नर गले बने सुमधुर कोमल, तो इसमें पल के हम सुमधुर, कोमल मतलब सुकुमार, मतलब हम एकदम कोमल बन गए, सुकुमार बन गए। पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप अंधड़ में जिए बिना।
कर्ण का क्या कहना है कि हम इतनी सुख सगवड़ के साथ हम जी रहे हैं, उसके ऊपर हम डिपेंडेंट इतने हो गए हैं कि हम एकदम कोमल बन गए। लेकिन अमृत का क्लेश, क्लेश यानी दुख, जब तक हमें दुख नहीं आता है, दुख रूपी अमृत नहीं पीते हैं, आतप यानी गर्मी नहीं सहते हैं, आतप यानी आंधी, अंधड़ मतलब गर्मी ऐसे, तो मुश्किलों की गर्मी हम नहीं सहते जब तक हमें दुख रूपी अमृत हम नहीं पीते हैं, मुश्किलों को सहन नहीं करते हैं, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। ऐसा जो पुरुष है, बिना गर्मी सहे, बिना दुख सहे जो है, वो कभी विघ्नों को नहीं हिला सकता। लेकिन जिसने दुख को सहा है, गर्मी को सहा है, मुश्किलों को सहा है, ऐसे लोग हमेशा विघ्नों को दूर कर सकते हैं। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में। झंझावात मतलब आंधी, जो आंधी होती है, जोरों की हवा आती है और वो सब उड़ जाते हैं। पीते जो वारी प्रपात, वारी मतलब जल, प्रपात यानी पहाड़ या चट्टानों का जो किनारा होता है वो, तो उसका जो पानी पीता है। सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिसका, पूरा आकाश है वो अयन यानी गति, जो आकाश में गति करता है, जिसका विषधर यानी जहर और भुजंग मतलब सांप, तो जो सांप का भोजन हो। स्टूडेंट यहाँ पे गरुड़ के बारे में बताया गया है कि पूरी झंझावातों में, मुश्किल में भी वो पानी, उसका जल, पहाड़ों और चट्टानों के बीच में जो जल होता है किनारे पे, वही पीता है। झंझावातों में यानी मुश्किलों में भी वो खड़ा रहता है। जो आकाशी जिसकी गति है, विषधर यानी जहर पीता है किसका, तो भुजंग यानी शार्प का, हमेशा वो गरुड़ है वो सर्प को ही खाता है, तो सर्प ही उसका भोजन है। वे ही फड़ीबंद छुड़ाते हैं। फड़ीबंद यानी कि हमने अभी रामायण में देखे होंगे, देखा स्टूडेंट, आप लोगों ने देखा होगा कि जब इंद्रजीत लक्ष्मण और राम से लड़ रहे थे तो उन्होंने नागपाश छोड़ा था और राम और लक्ष्मण नाग के बंधन में बंध गए थे। तो आपने उसमें देखा होगा कि उस नागपाश को छुड़ाने के लिए गरुड़ ही आता है। तो भले ही गरुड़ सांप को मार देता है, लेकिन उसमें सांप का जहर पीता है, सहन करने की शक्ति है, लेकिन जो फणीबंद होता है, सांप का जो बंधन होता है, उसमें से भी वो गरुड़ ही छुड़ा सकता है। धरती का हृदय छुड़ाते हैं, मतलब ये गरुड़ ही ऐसा काम कर सकते हैं और धरती के हृदय को छोड़ सकते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षी राज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। कर्ण कहता है कि मैं गरुड़ जैसा राजा बनना चाहता हूँ, कि मुझे अपने सिर पर ताज यानी मुकुट नहीं चाहिए। मैं पक्षीराज गरुड़ की तरह एक अच्छा राजा बनना चाहता हूँ, जो हर मुश्किल का सामना करता है, वो कभी अपनी सुख सहूलियत के लिए अपेक्षा नहीं रखता है। तो मैं ऐसा राजा बनना चाहता हूँ, हे कृष्ण, मैं पक्षीराज जैसा, मुझे मुकुट नहीं चाहिए, ताज यानी मुकुट। दुर्योधन पर है विपद घोर, अभी मेरे मित्र दुर्योधन पर बहुत बड़ी भयंकर मुश्किल आ गई है। विपद यानी मुश्किल, सकता न किसी का विष उसे छोड़। अभी ऐसी कंडीशन आ गई है महाभारत के युद्ध में कि कोई भी विष रूपी बाण उसको छोड़ नहीं सकेगा। रणखेत पाटना है मुझको, एक सच्चे मित्र की जो अभी जवाबदारी है वो मुझे निभानी है। रणखेत मतलब जो रण में जो युद्ध हो रहा है, पाटना मतलब ढेर लगाना है, तो दुश्मनों को मुझे मारना है, दुश्मनों का ढेर लगाना है। आही पास काटना है मुझको, मतलब जो ये सब दुश्मन है, जो आही पास यानी सांप के बंधन, जैसे फणी बंद वैसे ही आही पास होता है, तो मुझे गरुड़ की तरह ये दुर्योधन पे आई मुश्किल को हटाना है, उसका आही पास काटना है। तो हे कृष्ण, मुझे माफ़ करना, मैं कभी पांडवों के पक्ष में नहीं आऊँगा, मैं कौरवों के साथ रहकर मेरे मित्र, क्योंकि जब कर्ण को मुश्किल आई थी तब दुर्योधन ने ही उसको सहारा दिया था। तो अभी कर्ण ने यही सोचा था कि जब मेरा मुश्किल का टाइम था तब दुर्योधन ने मुझे सपोर्ट किया था, तो अभी जब वो मुश्किल में है तो मैं उसको छोड़ के नहीं जा सकता, मैं इतना स्वार्थी नहीं बन सकता। स्टूडेंट,
आशा रखती हूँ कि आपको ये पोयम अच्छी लगी होगी। थैंक यू।